भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। ये मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसे स्वामीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4000 फीट लंबे बरामदे संसार के सबसे लंबे बरामदे हैं। प्रत्येक बरामदा 700 फीट लंबा है। बरामदों के स्तंभों पर की गई उत्तम कोट नक्काशी दर्शनीय है। 12वीं सदी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने इस मंदिर का गर्भगृह बनवाया। इसके बाद अनेक राजाओं ने समय समय पर इसका निर्माण करवाया। भारत के इस अद्वितीय मंदिर का निर्माण लगभग 350 वर्षों में पूर्ण हुआ। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण श्वेत पत्थरों से किया गया है। पूर्व पश्चिम में 865 फीट लंबी और उत्तर दक्षिण में 650 फीट चौड़ी दीवार काफी ऊंची है। रामनाथ के मंदिर में सोचने वाली बात है कि इस मंदिर के आसपास चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाए जा सकें। गंधमादन पर्वत तो नाम मात्र का है, वह वास्तव में एक टीला है और उनमें से एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं मिल सकते। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन पत्थर लगे हैं वे सब दूर दूर से नाव में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा है। कहा जाता है यह पत्थर केवट राज को राज तिलक के समय उनके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रामेश्वरम धाम की स्थापना की। जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर रुककर प्रथम विश्राम किया, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां दर्शन के लिए पहुंचे और उन सभी ने श्री राम जी से कहा कि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है। तब उन ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद श्री राम जी को बतलाया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना शास्त्रीय विधि से उसकी पूजा कीजिए। इस प्रकार से शिवलिंग का पूजन करने से आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। जिसके बाद श्री राम जी ने महावीर हनुमान को आदेश दिया कैलाश से शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, किंतु वहाँ शिव जी का दर्शन नहीं मिला। हनुमान जी ने कैलाश पर्वत पर दर्शन पाने हेतु भगवान शिव का ध्यान पूर्वक तप किया। उनकी आराधना से प्रसन्न शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया। जिसके बाद शंकर जी से लिंग प्राप्त करके वह पुनः गंधमादन पर्वत वापस पहुँच गए। इस प्रक्रिया में हनुमान जी को विलम्ब हो चुका था। मुहूर्त के बीच जाने की आशंका से तथा समय पर लिंग लेकर हनुमान जी के न पहुँच पाने के कारण ऋषियों ने मुहूर्त के अनुसार श्री राम जी से लिंग स्थापना की प्रार्थना की, जिस पर माता सीता ने विचार करते हुए विधि पूर्वक बालों का ही शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। महावीर हनुमान जी ने जब देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम जी ने अपने भक्त पर कृपा करते हुए उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को वहीं समीप में स्थापित कर दिया, जिसे हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम जी ने उस शिवलिंग का नाम हनुमदेश्वर रखा। ऐसा माना जाता है इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग उसके बारे में कहा जाता है कि वो भगवान के द्वारा स्वयं स्थापित किया गया था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये धर्म और आस्था की मिसाल है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं जो मनुष्य परम पवित्र गंगा जल से भक्ति पूर्वक रामेश्वरम का अभिषेक करता है तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर आपने रामेश्वर धाम के दर्शन किए हो तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।